कहानी शुरू होती है करीब 2500 साल पहले, जब कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने मन प्राप्त किया। तो उनके अंतिम संस्कार के बाद उनके पवित्र अवशेषों को लेकर 8 अलग अलग राज्यों के राजाओं में विवाद होने लगा। तब द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने सूझबूझ से काम लिया और अवशेषों को 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इन 8 हिस्सों को अलग अलग स्तूपों में दफनाया गया। लेकिन इसके सदियों बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उन 8 में से 7 स्तूपों को दोबारा खुलवाया और इन अवशेषों को हजारों छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर देश विदेश में नए स्तूप बनवाए। उन्हीं में से एक सबसे खास जगह थी पिपरहवा, जिसे प्राचीन कपिलवस्तु माना जाता है, जहां बुद्ध ने अपना बचपन बिताया था। साल 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेपे नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर ने उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में एक पुराने टीले की खुदाई शुरू की। जमीन के नीचे उन्हें एक विशाल पत्थर का संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर क्रिस्टल और सोपस्टोन के बेहद सुंदर कलश मिले। इन कलशों के ऊपर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में एक लाइन लिखी थी, जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को चौंका दिया। उस पर लिखा था कि ये अवशेष शाक्य वंश के महान बुद्ध के हैं। इसके बाद 1970 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ फिर से खुदाई की और उन्हें 22 और पवित्र अस्थि अवशेष मिले। इन्हीं में से 20 अवशेष आज दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में मौजूद हैं। जब आप नेशनल म्यूजियम की बौद्ध कला दीर्घा में कदम रखेंगे तो आपकी नज़र सीधे एक भव्य सुनहरे मंडप पर पड़ेगी। ये कोई आम मंडप नहीं है। साल 1997 में थाईलैंड के शाही परिवार ने इन पवित्र अवशेषों के सम्मान में इस पूरे सोने के मंडप को भारत को उपहार में दिया था। थाईलैंड, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों के बौद्ध भिक्षु और शाही परिवार के लोग नियमित रूप से यहाँ आकर शीश झुकाते हैं और ध्यान लगाते हैं। यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि इन अवशेषों के पास बैठने मात्र से ही मन को एक असीम शांति का एहसास होता है। हाल ही में भारत सरकार ने इन अवशेषों को श्रीलंका, थाईलैंड और मंगोलिया जैसे देशों में विशेष प्रदर्शनी के लिए भी भेजा था। बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में सब कुछ नश्वर है, लेकिन उनके ये अवशेष आज भी करोड़ों लोगों के लिए उनकी जीवित उपस्थिति और शांति के संदेश का प्रतीक है।